ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। तो नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन इसके पहले एक बात देख लेते हैं ग्लोबल संकेत कैसे देखने मिल रहे हैं। तो आज सिंगापुर निफ्टी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हरे निशान में कारोबार हो रहा है। करीब 50-60 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो देखने मिल रही है। हालांकि कल भी इसी तरह का माहौल स्टार्ट हुआ था, लेकिन दिन के दौरान आपने देखा आखिरी आधे घंटे में मार्केट को एक जोर का झटका लगा और आपने देखा कि कल लाल निशान में क्लोजिंग हुई। हालांकि कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों है। कुछ कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो तनाव है उसके चलते कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट देखने मिला, लेकिन ये बात तो पहले से थी, तो शायद उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट होना नहीं था। जिस तरह से फॉल आया है कहीं ना कहीं देख के ये लग रहा है कि किसी ने बास्केट सेलिंग की है और उसके चलते आपको इस तरह का जो प्रेशर है वो आखिरी आधे घंटे में देखने मिला है। हालांकि यूएस के मार्केट में कल उतना ही तगड़ा रिबाउंड देखने मिला। आप डाउ जोन्स देखिए, नैस्डैक देखिए, S&P देखिए, अच्छे खासे 1.5-2% के आसपास के गेंस जो है वहाँ देखने मिले हैं। तो मूड माहौल जो कल आधे घंटे में खराब हुआ था वो शायद आज थोड़ा बहुत संभलता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए हो सकता है कि फिर से आज हम एक बार 17,000 के पास जाने की कोशिश करें। तो आज का सेटअप तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चिंता की बात है कि IMF ने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान जो है वो घटा दिया है। करीब 4.4% से घटा के 3.6% किया है 2022 के लिए। 2023 के लिए 3.8% से घटा के 3.6% किया है और भारत के ग्रोथ का अनुमान 9% से घटा के 8.2% के आसपास किया है। तो इसका इम्पैक्ट आपको आज इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स में देखने मिलेगा, तो वहाँ पे नज़र रखिएगा वहाँ पे क्या होता है। लेकिन साथ साथ आशीष, हमने ये तो बता दिया कि ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। आपने कोई बिकवाली के कॉल लिए? हाँ, आज तो लेना ही पड़ेगा। कल का जो झटका लगा है ना आपने, क्या जोर का झटका जो हमें लगा है उससे थोड़ा सा जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि तेजी का बाजार है, स्टॉक चल रहे हैं, वो थोड़ा सा शैटर हुआ है। और कल ऐसा रिग्रेट हो रहा था कि अगर कुछ बिकवाली वाले कॉल्स भी लिस्ट में शामिल होते तो प्रदर्शन और होता। लेकिन इसके बाद भी देखिए, जो चीज़ की हम लगातार आपको कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया देखने को मिला, इर्रिस्पेक्टिव बाजार किसी तरीके का मूवमेंट दिखाए, स्टॉक ढेर सारे ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट वरुण, कल का मेरा गिफ्ट कोल इंडिया, नो डाउट कल काफी बेहतर प्रदर्शन देखने मिला है कोल इंडिया में। हाँ। अभी भी आईपीओ प्राइस के ऊपर नहीं है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। आप कह के ना ऐसे आईपीओ प्राइस पर ले ही आएंगे और जिस दिन आईपीओ प्राइस के ऊपर चला गया, बड़ा ब्रेकआउट होगा। उस दिन बुल्स बेर करेंगे ना, तो मैं बुल्स की जगह खड़ा हो जाऊंगा जिस दिन आईपीओ प्राइस के ऊपर चला गया। लेकिन केवल कोल इंडिया नहीं था जहाँ पे कल अच्छा प्रदर्शन देखने मिला। HSIL 7% ऊपर था। GMDC आपको कल दिया गया था, वहाँ तेजी थी। मिंडा कॉप, वेरॉक इंजीनियरिंग, AU स्मॉल, एंजल वन, कोल इंडिया तो आपको आशीष ने बता ही दिया। और बिकवाली का कॉल भी हमने दिया था, HDFC बैंक दिया था। HDFC बैंक, बाजार का मूड तो इसी स्टॉक ने खराब किया डेफिनेटली। तो 4% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में भी देखने मिली। तो कल के बाजार में जहाँ पे जोर का झटका लगा, वहाँ भी काफी सारे हमारे ऐसे कॉल्स थे जहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी, अच्छी खासी कमाई करने मिली। और आपको बिकवाली का कॉल भी दिया गया था जहाँ पे भी आपको फायदा ही हुआ है। तो ऐसे ही 20 स्टॉक जो है आज हम लेके आए हैं। तो आशीष, शुरुआत करते हैं। कैश का काउंटर आप बताइए। बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं। कैश का स्टॉक आपको बताता हूँ, नाम है हटसन एग्रो। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। देखिए, स्टॉक लगातार मेरी वॉच लिस्ट में बना रहता है और जिस दिन इसमें बड़ा मूव आता है ना, मैं रिग्रेट करता हूँ कि स्टॉक को क्यों मिस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक की खासियत ये ही है कि जिस दिन भी चलेगा बड़ा ही मूव देगा। 8-10% की तेजी तो स्टॉक के अंदर बड़ी आम बात है। नहीं तो या तो रेडार पर नहीं आएगा, रेडार पर आएगा तो 8-10% की तेजी आएगी। और यहाँ पर मुझे टेक्निकल्स थोड़ी सी सपोर्टिव नजर आ रहे हो। मैं मान रहा हूँ कि अगर दिन के दौरान बाजार का जो मूड माहौल है ठीक रहता है, बढ़िया रहता है, तेजी बरकरार रहती है, चाहे 50 अंकों की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिले, इतनी भी तेजी रही तो ऐसे स्टॉक्स में जो है आपको कमाल देखने को मिल सकता है। तो हटसन एग्रो में थोड़ा सा जो है ना कॉशियसली आपको ट्रेड करना है। आपको जो है 1088 रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। और मैं मान रहा हूँ कि अगर दिन के दौरान तेजी आती है तो 1170-1200 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो पहला काउंटर है हटसन एग्रो जहाँ पे आपको खरीदारी करना है और अच्छे खासे लक्ष्य ऊपर के आपको देखने मिल सकते हैं। मेरे तरफ से जो पहला काउंटर है ना, वो है पॉली मेडिकेयर का। अब आप सोचेंगे ऑल ऑफ अ सडन ये काउंटर को मैंने क्यों ले लिया। देखिए, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का काम ये कंपनी करती है और दरअसल रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं उसके बाद रशिया ने काफ़ी हद तक जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है इंडिया से उसको कहीं ना कहीं इंपोर्ट करने की रशिया यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा मांग जो है इंडिया से जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनकी हो रही है। इनफैक्ट 22 तारीख को इंडिया और रशिया की कंपनी जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, उनके बीच में बैठक भी है। तो उसके चलते मेरे ख्याल से जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज है ना, उन पे आपको नज़र रखना है। और इसके लिए पॉली मेडिकेयर ये एक कंपनी है जो कि इस कंपनी ये जो कि कारोबार में, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक BPL भी बनाता है, जीमेंस भी बनाता है। इसके अलावा
कोपरान जैसी कंपनी जो है उनकी सब्सिडरी है वो बनाती है, तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो बनाती है, तो उन पे सब पे आप नज़र रखिएगा। लेकिन मैंने पहला काउंटर जो लिया वो पॉली मेडिकेयर है। 930 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है, 880 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 22 तारीख तक ये डेवलपिंग स्टोरी रहेगी, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। अब चलते हैं फ्यूचर्स की ओर। फ्यूचर्स में एक बिकवाली का कॉल है और वो है ONGC का। देखिए कल के गिरावट में भी अगर आप देखेंगे ना तो इस काउंटर में गिरावट आई नहीं थी, लेकिन आफ्टर मार्केट जो खबर आई वो दरअसल थोड़ी दिक्कत वाली थी, और जहाँ पे IMF ने अपना जो ग्रोथ का अनुमान है उसको घटाया है, और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपको कल कच्चे तेल में देखने मिला, जहाँ करीब 4-5% के आसपास की गिरावट जो है वो कच्चे तेल में कल देखी गई थी। हालांकि उसके बाद फिर से एक रिबाउंड आया है, लेकिन ये एक जो खबर है जिसके चलते कच्चा तेल गिरा है, मुझे लगता है आज ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां जो है उनमें थोड़ा दबाव हो सकता है। इसके लिए ONGC को यहाँ मैंने बेचा है 170 के लक्ष्य के लिए। 179 का स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि कच्चा तेल किसी भी तरह अगर मूव करता है किसी भी जगह तो उसका सीधा इम्पैक्ट इन काउंटर्स पे होता है। हो सकता है अभी 101 के आसपास चल रहा है, थोड़े दिन में 110 भी पहुंच जाए, हो सकता है 90 भी पहुंच जाए। तो वॉलेटिलिटी कच्चे तेल में काफ़ी ज़्यादा है, उसके चलते यहाँ वॉलेटिलिटी होगी, लेकिन ओवरनाइट जो डेवलपमेंट हुआ उसके चलते यहाँ पे बिकवाली का कॉल दिया। बिल्कुल ओवरनाइट डेवलपमेंट पर खास नजर है, लेकिन दो स्टॉक ऐसे हैं आपके ही क्षेत्र के हैं, चेन्नई पेट्रो और MRPL। गजब की तेजी थी, गजब की तेजी, और क्या ब्रेकआउट के बाद तेजी आई, और इनफैक्ट देखे तो बाजार में जब कमजोरी भी आई तो थोड़े से ही हल्के हुए, ज्यादा गिरावट यहाँ पर इन दोनों स्टॉक्स में डबल डिजिट गेन्स कल भी थे, 14-15% के आसपास की तेजी, जबरदस्त तेजी इन स्टॉक्स में आई है। क्या अच्छा पता नहीं, लेकिन जो हुआ है अच्छा हुआ है। एशियन पेंट्स ये फ्यूचर्स की कैटेगरी में मेरे स्टॉक मेरे रडार पर है, और मैं इसको इसके लिए चुन रहा हूँ कि बाजार दिन के दौरान ऊपरी तरफ से हल्का होता है, गिरावट आती है, फिर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टॉक जो है अपने गेन्स गिव अप कर रहे हैं, तब आपकी लिस्ट में कुछ न कुछ स्टॉक ऐसे होने चाहिए जहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाकर भी जो है पैसे बना सकते हैं। सिर्फ तेज़ी के साथ चलने वाला मार्केट है नहीं, तो एशियन पेंट्स यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि आपने जो ओवरनाइट कच्चे तेल का एक्शन दिखाया, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर मूड माहौल इसका असर देखने को मिले, लेकिन स्ट्रक्चर कमज़ोर है। बाजार की गिरावट के साथ इसको ट्रेड करना है, तो 2,948 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे फ्यूचर्स में, और 3,015 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बाजार की गिरावट के साथ स्टॉक के अंदर एंट्री करनी है, बाजार खुलते ही जो है यहाँ पर पोजीशंस आपको नहीं बनानी है। इसी तरीके का एक और स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर मैं बिकवाली करना चाहता हूँ ऑप्शंस के माध्यम से, वो है पिरामल एंटरप्राइज का। देखिए सेलेक्टेड NBFCs बैंक से बाजार का मूड माहौल लगातार खराब करते जा रहे हैं, और इनफैक्ट अभी फिलहाल बाजार में जितना भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से आप देखिए बैंक्स के NBFCs के जो ऑपरेशनल हाइलाइट्स आए थे वो काफ़ी बढ़िया थे, और इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि तिमाही जो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की होगी, लेकिन अब बिल्कुल वैसा हो नहीं रहा। आप HDFC लिमिटेड को बैंक को देख लीजिए, जब मर्जर हुआ था तो सब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कंबाइंड एंटिटी इतनी बड़ी हो जाएगी क्या क्या नहीं होगा, अब सबको यहाँ पर फ्लॉज नजर आ रहे हैं, तो बाजार में जो है मूड माहौल बड़ी तेजी से बदलता है। तो पिरामल एंटरप्राइज इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, और 2150 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। आपका लक्ष्य होगा 62 रुपये का, 25.5 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ पे 2 बिकवाली के कॉल्स हो चुके हैं आपके तरफ, दो ही, सिर्फ 2 ही है मेरे पास। ओके, मैंने भी एक आपको बता दिया है ONGC, और एक बिकवाली का कॉल है और वो है गेल में। यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन के जरिए कहीं ना कहीं पोजीशन लेनी है। 167.5 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदना है, 5 रुपये के लक्ष्य के लिए 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए स्टोरी वही है, जिस तरह से कल नेचुरल गैस के दाम अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी गिरावट आई, और कच्चे तेल के दाम में जिस तरह से गिरावट आई उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है इन काउंटर्स पे देखने मिलेगा, और आज इकोनॉमी रिलेटेड काउंटर जो भी है ना उनमें शायद थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। इसी के चलते मैं यहाँ बिकवाली कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 रुपये के लक्ष्य के लिए 167.5 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है, 3 रुपये का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रखना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब वरुण से जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। ओके, जो टेक्निकल पिक है बेसिकली आशीष, मैंने उन स्टॉक्स को भी अपनी टीम में शामिल किया है जिनका मोमेंटम अच्छा था, कल वो आधे घंटे में गिर गए बिन मतलब के, तो उसमें एक काउंटर है मिश्र धातु। वैसे तो ये फंडा पिक है क्योंकि मेरा एक्चुअल टारगेट इसका 240 के आसपास का है, लेकिन आप देखिए टेक्निकली इस काउंटर में तेजी शुरू हुई, कल अगर आप देखते तो 200 के ऊपर चला गया था, लेकिन आखिरी आधे घंटे में जो बिकवाली आई है उसमें करीब 2.5% 3% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखने मिली। लेकिन देखिए फिर भी 200 के आसपास के लेवल पे ये काउंटर टिका हुआ है। अगर आज 200 के ऊपर निकल जाता है तो 210 के आसपास के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। 195 का स्टॉप लॉस रखेगा, लेकिन अगर पोजिशनली आप होल्ड कर सकते हैं तो पहला टारगेट 220, दूसरा टारगेट है 240 का, जिसके लिए आपको अप्रोच करना है इस काउंटर। अच्छा, इस स्टॉक से मुझे याद आता है कि ये स्टॉक ऐसा है जिसकी रेंज आप बड़ी परफेक्ट पकड़ते हो, काफी बार ये आपकी लिस्ट में भी शामिल रहा है। इनफैक्ट मैंने भी थोड़े दिन पहले 170 के जब स्तर पर था ये स्टॉक बताया, और बताया कि भाई जब भी अगर भारत में अगर डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो ऑर्डर तो मटेरियल तो इनसे ही लेना पड़ेगा। तो मिश्र धातु मेरा भी पूरा कन्विक्शन बना हुआ है
थोड़ी सी कंजूसी नहीं कर दी आपने टारगेट के लिए? 210 इंटरडे का है ना ये। आप बीडीएल को देखो, बीडीएल कितना भाग है। बीडीएल और एचएल की तो बात ही मत कीजिएगा, रोज डबल डिजिट गेम्स चलते हैं उनमें तो मिश्र धातु यहाँ पर भी अगली बार जो है ये उस स्पीड से चलता नहीं है, इसकी स्पीड थोड़ी धीमी है, इसके लिए इसमें 210 का टारगेट बहुत हुआ है एक दिन के लिए। तो रेंज और स्पीड दोनों जो है बड़ी बारीकी से कैलकुलेट की है वरुण ने, और यहाँ पर देखिए खरीदारी करनी है आपको मिश्र धातु में। मैं आपको अपनी टेक्नोपिक बताता हूँ, मुझे जो पसंद आ रहा है वो है NHPC, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, कोल इंडिया में जब भी हम बात करते हैं वरुण, तब आप एक ही बात हमेशा कहते हो कि IPO प्राइस के करीब नहीं आया। ये भी स्टॉक ऐसा है जो कभी भी, जब 37-38 रुपए के आसपास का इसका इशू था, आज तक नहीं आया, लेकिन प्रयास कर रहा है। थोड़े दिन पहले 37 के स्तर को छुआ भी था, वहाँ तक जाने की कोशिश भी की थी। तो मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो फिर से बिजली संकट, कोयला शॉर्टेज की बातें हो रही हैं, इन स्टॉक्स के ऊपर आपको पूरा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि इनकी लागत कम है। पहले जो अगर स्टार्टिंग में जब ये बिजनेस करते हैं तब जो केपेक्स होता है काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता है तो इनकी जो कॉस्ट है वो कम आने लगती है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिन्यूएबल पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। और दोबारा मैं मान रहा हूँ कि जो इशू प्राइस है इसे रिक्लेम कर सकता है। अगर 37 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, लेकिन फिलहाल 37 रुपये के लक्ष्य के करीब खरीदारी, 31-50 का बहुत ही टाइट जो है स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है अंबर एंटरप्राइज। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो हमारी लिस्ट में लगातार बना रहता है। यहाँ पर पूरा कन्विक्शन है, रिस्पेक्टिव की कोई भी रिएक्शन आए, ये स्टॉक, ये पूरा स्पेस, और भारत में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो युग है इसकी केवल शुरुआत हुई है। बहुत गोल्डन ईयर्स हमें देखने हैं, तो 9 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करें। 4000 के पार जगह 4,500 रुपये के लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो अंबर एंटरप्राइजेस यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन पिक है, जहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। लेकिन मेरे तरफ से जो फंडा पिक है वो है ICICI सिक्योरिटीज़। कल हमने आपको एंजल 1 दिया था, तो देखिए उस काउंटर में किस तरह की तेज़ी देखने मिली। और आज ICICI सिक्योरिटीज़ इसके दे रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के भी नतीजे आने वाले हैं, और जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं उनके नतीजे इस बार काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। नतीजों के पहले 650 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे, 610 का स्टॉप लॉस रखिएगा। उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट जो है उसको फिर से एक बार देख सकते हैं क्या रखना है लेवल। अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है IPL स्टॉक, और मेरा IPL स्टॉक है बाटा इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। देखिए फंडामेंटल स्टोरी तो इस कंपनी की काफ़ी अच्छी आप सब जानते ही है, और जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो कहीं ना कहीं बाटा इंडिया रहेगा, ये तो हम सबको पता ही है। लेकिन जो लेवल्स पे कंपनी उपलब्ध है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। 1925 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने हाई से काफ़ी नीचे काउंटर ट्रेड कर रहा है। 4 से 6 महीने का समय देंगे तो 2300 के आसपास के लेवल जो है वो अकाउंट आपको दिखा सकता है। एक्चुअली यहाँ पे 4 से 6 महीने नहीं, शायद आपको 3 से 4 महीने में ये लेवल देखने मिले, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव मैंने टाइम ड्यूरेशन रखा है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अगर ये काउंटर यहाँ से और गिरता है तो आपको और लेना है, तो हर लोअर लेवल पे इस काउंटर को एक्यूमुलेट कीजिएगा। 2300 के आसपास के लेवल के लिए आपको अप्रोच करना है। ठीक है, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है HSIL। ये स्टॉक मैंने कल भी आपको बताया था, और मुझे देखिए जो विनिंग ट्रेड्स हैं इनमें पोजीशंस ऐड करना काफ़ी पसंद आता है। तो जिन्होंने कल खरीदा था उनको तो ऑलरेडी एक ही दिन में 8 से लेकर 10% के गेंस बड़ी आसानी से मिल गए, और गैप अप ओपनिंग नहीं थी। दिन के दौरान धीरे धीरे स्टॉक बढ़ा, और बाजार की गिरावट में भी देखें तो ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, लेकिन कन्विक्शन यहाँ पर बहुत हाई है, क्योंकि मैं इसकी देख रहा हूँ बड़ी पिक्चर मंथली चार्ट्स पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बड़ी मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट है और अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी 12 महीने का जो है एक बड़ा व्यू बनाकर खरीदारी करके चलें। 430-450 तक के जो स्तर हैं आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे, तो पोजीशंस को एडअप करेंगे, होल्ड करेंगे। जिन्होंने नहीं खरीदा उनके लिए भी एक मौका है HSIL, यहाँ पर आप पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर। यहाँ पर मैंने चुना है एस्कॉर्ट्स खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर खबर आ रही है कि ट्रैक्टर्स की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार लागत खर्च में बढ़त आ रही है, इसको मिटिगेट करने के लिए ये कीमतें बढ़ाने वाले हैं, और हर मॉडल की अलग अलग हिसाब से जो है कीमतें बढ़ाने वाली है। तो कोई एक परसेंटेज इन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबरें हैं। और वैसे भी आज के दिन ज़्यादा बड़ी खबरें हैं नहीं, जितनी भी हैं वो आपको वरुण की सूची में मिल जाएंगी। तो मेरे पास बचा सिर्फ केवल एस्कॉर्ट्स। 1590 रुपये का लक्ष्य है और 1529 का टाइट स्टॉप लॉस लगाइए। आशी आप खबरों वाले ले सकते थे, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स था, L&T इन्फोटेक था, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नतीजे मुझे इतने अच्छे लगे नहीं। L&T इन्फोटेक था वो भी आपने नहीं लिया। तो आशीष ने एक्चुअली आज खबरों वाले स्टॉक छोड़ दिए हैं। मेरे लिस्ट में भी ज़्यादा नहीं है, केवल एक है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, और वो है ACC, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे जो है नो डाउट मार्जिन्स गिरे हैं, इतने अच्छे आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन अनुमान जो था वो इससे भी ज़्यादा कमज़ोर नतीजों का था। तो कमज़ोर नतीजों के बेस पे इस कंपनी ने
अच्छे नतीजे पेश किए हैं, उसके चलते आज आपको यहाँ खरीदारी करना है। वैसे भी गोल्डमैन ने अपना प्राइस टारगेट जो है इस कंपनी पे बढ़ा दिया है, इसके लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 2140 के लक्ष्य के लिए 2030 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। वैसे भी नतीजों के पहले 4-4.5% के आसपास की गिरावट आई थी, तो ऐसे खोने को कुछ है नहीं इस काउंटर में, इसके लिए भी आपको खरीदारी करके चलना है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में टाइम टेक्नोप्लास्ट। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, कल के सत्र में भी तेजी आई थी, आज कंटिन्यूएशन मूव आपको देखने को मिल सकता है। 95 रुपये का लक्ष्य, 90 रुपये 50 पैसे का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, जिस प्रकार से एनएचपीसी में एक बस देखने को मिल रहा है, एसजेवीएन भी इस स्टॉक के साथ साथ ही चलता है। सिमिलर कारोबार, एक जैसी कंपनी है, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन बहुत ही टाइट टारगेट और स्टॉप लॉस है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो गेन आपको बढ़िया लगेंगे। 30 रुपये 25 पैसे का जो है लक्ष्य है, 29 रुपये का राउंड फिगर आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में पेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा बजिंग है, कल लवेबल मुझसे मिस हो गया, बड़ा रिग्रेट था। यहाँ पर करीब 10% की तेजी आई थी, क्योंकि आप टेक्सटाइल ट्रैक करते हो तो आप दिन के दौरान बताइएगा कि इस स्पेस में चल क्या रहा है। तो 3 महीने का व्यू बनाकर पेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी कीजिए। 51,000 रुपये का लक्ष्य है। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले वरुण बेवरेजेस, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा था। कल दोपहर को मोमेंटम लूज हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से फिर से एक बार मोमेंटम आ सकता है। 1090 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 1025 का आपको यहाँ स्टॉप लॉस रखना है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही है कि जितने भी रेस्टोरेंट कंपनीज है उन्होंने करीब 15 से 20% के आसपास की प्राइस हाइक ली है, तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। 150 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 140 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी काउंटर है आईटीआई, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। कल बेहतरीन मोमेंटम के बाद यहाँ पे गिरावट देखने मिली थी, और वैसे भी सरकारी कंपनीज जो है वो काफ़ी फ्लेवर में है। 105 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 98 का आपको रखना है इस काउंटर में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, फटाफट एक बार देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। कैश का काउंटर है पॉली मेडिकेयर, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 930 के लक्ष्य के लिए। फ्यूचर में बेचना है ओएनजीसी का काउंटर 170 के लक्ष्य के लिए। गेल का 167.5 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली मिश्र धातु अच्छा लगता है, फंडामेंटली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अच्छा लगता है। आईपीएल स्टॉक है बाटा इंडिया। खबरों के दम पे एसीसी में खरीदारी करना है। नतीजे कमजोर है, लेकिन अनुमान से कम कमजोर है, इसके लिए शायद तेजी हो सकती है। माई चॉइस में वरुण बेवरेजेस, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और आईटीआई में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक आईपीएल स्टॉक है बाटा इंडिया, यहाँ पे खरीदारी करना है आपको। लेवल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल स्टोरी अच्छी है, इकोनॉमी के ओपन अप के लिए काफ़ी बेहतरीन टीम है, इसके लिए आप खरीदारी करके चलेगा। 4 से 6 महीनों में 2300 के आसपास के लक्ष्य काउंट आपको दिखा सकता है। कैश का स्टॉक है हटसुन एग्रो। एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है, और दिन के दौरान बाजार में गिरावट आती है तो पिरामल एंटरप्राइज में भी आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। और टेक्निकली मैं मान रहा हूँ कि ब्रेकआउट अच्छा होगा एनएचपीसी में। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी है। अंबर एंटरप्राइज यहाँ पर निवेश कर सकते हो। निवेश के लिहाज से अपनी पोजीशंस को एडअप करेंगे। एचएसआईएल में 430-450 रुपये का लक्ष्य होगा। खबरों का असर देखने को मिलेगा। एस्कॉट्स में, टाइम टेक्नोप्लास्ट में आएगी तेजी। एसजेवीएन में खरीदारी करके चल सकते हैं। और पेज इंडस्ट्रीज में 51,000 रुपये के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है, निवेश के लिहाज से खरीदिए। एचएसआईएल यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। मंथली चार्ज पर अच्छे ब्रेकआउट है। 430-450 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। ओके, तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो हो चुकी है पूरी, लेकिन कल आशीष पिक्चर अच्छी थी, क्लाइमैक्स बहुत खतरनाक था। तो ये क्लाइमैक्स इतना खराब क्यों था, और साथ ही साथ ओवरनाइट क्यूज कैसे हैं, जिसके चलते आज सिंगापुर निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिल रही है।